आवे सीधा सबसे पहले ये बतावा क्या बोला बहन कि अपना ये छो सखी कहाँ के रहने वाली कहाँ जाए वाली है बहन से कह के सुनावा। ये 14 सखी राशन भाई बोला कपार ये सोचले राशन छोड़ी अने मर भूल जाके ये बाबा के ये भक्ति में अब बाबा जाके सेवा करवाए एक समय की बात है, सुनो भान हम कह के सुनाते हैं। एक समय की बात है, हम 6 सखी इंद्र कैलाश के रहने वाली थी। एक मुनि महात्मा बहुत बड़े 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 दाढ़ी बड़ी बड़ी मोच और अपने ध्यान में बैठे थे। हम चारों 6 सखी सैर करने निकली तो हम 6 सखी के नजर आ गई उस बब्बे को बाबा को दाढ़ी को देख देख कर हम 6 सखी के हंसी आ गई। बाबा ने बोला परी लोग क्यों तुम हंसते हो क्यों हंसी उड़ाते हो एक कहकर सुनो क्यों हंसते हो। हम लोग बाबा को रीस देख करके 6 सखी शर्मिंदा में आ गई। बाबा ने बोला जैसे तुम हमको देख करके हंसी उड़ाते हो हंसते हो उसी तरह हम तुम लोगों को शराब देते हैं। इस इंद्र के विलास को छोड़ करके मर्द भवन में जा करके दर मदर के ठोकरे खाओगे। हे भान इसी के कारण से बाबा को शराब फल पाके हम सब 6 सखी इस मर्द भवन में आके दर मदर के ठोकरे खाते हैं। भान अगर कोई उपाय है आप 6 सखी में तो कह के सुनाइए क्या करने से हम लोग उधार हो जाएंगे और कह के सुनाइए बहन। ये चली जगह थी एक भोला बाबा के मंदिर बहन वो भोला बाबा के मंदिर में जाके धूप पार्टी करेंगे बहन। ठीक कहते हैं बहन बहुत आप सोच कर समझ कर कि भोला बाबा लग जाने से हम सब सखी के मिलेंगे यही ना। अगर भोला बाबा लग जाने से हम सब सखी के फल मिलेंगे तो भाई बात क्या चीज के धीर है जल्दी चलिए चले
चला बाबा के मंदिर में पहुंच नहीं जावा लगेगा जल्दी जल्दी लोग खाए के लिए कतई अबे भगले ये रास्ता गई दीदी से
जब मैं उस गुजरात में पैर दिया तो जितने वृक्ष सभी हरा भरा हो गया। और वहां का राजा उग्रसेन ने मुझे जाकर प्रणाम किया और ये कहा बाबा और मुझको स्थान में चलो, मुझे घर पर चलो। वे अपने घर पर लाकर मुझे बहुत स्वागत किया और अपने हाथ से मुझे पंडाल दिया और खान पर उसको भाव भक्ति देकर मैं बहुत खुश हो गया। माने उस पर मैं प्रसन्न हो गया। बोला कि देखो राजन, मानो मुझसे क्या मांगना है, जल्द से मांग लो। कहा कि बाबा मुझे कोई चीज का कमती नहीं है, हाथी घोड़ा सोना चांदी कोई चीज का कीमती नहीं है, परंतु एक कमती है। बोला क्या? कहता है बाबा शर्त करो तो मैं मांगूंगा। और बोला क्या शर्त? कहा जब नहीं शर्त करेगा तब नहीं मांग सकता हूं। बोला बोलो। मैं शर्त कर कहता हूं, जो मांगेगा मैं वचन देता हूं मैं पूर्ति करूंगा। बोला बाबा मुझे एक पुत्र और एक पुत्री भी नहीं है। बोला कि मुझे तो गुस्सा चंडाल, अगर तुझको ये कहना था तो पहले कहता मुझे पुत्र पुत्री नहीं है। मैं तो आज मैं निपुणता के हाथ से में भोजन पाया और क्या करूं, तूने मुझे नष्ट कर दिया। जो मनुष्य निपुत्र के हाथ से भोजन करता है उसका घोर पाप दिखता है, इसीलिए मुझे पाप चढ़ा दिया। वे बोलता है बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत अभागल है, इसीलिए मुझ पर दया करो और क्षमा करो। संत दयालु होता है, मुझे दया उठे। बोला होगा, अवश्य होगा। वचन दिया है उसे मैं पूर्ति करूंगा, परंतु तुझे भी शर्त करना पड़ेगा। क्या शर्त बाबा? मुझसे क्या शर्त करेगा? कहा मैं जैसे शर्त किया है वैसे तुमको शर्त करना पड़ेगा। बोला मैं शर्त करता हूं, क्या करना पड़ेगा? मैं बोला जो पहला संतान होगा, दो संतान होगा, एक पुत्र होगा और एक पुत्री होगा। पहले सबसे पहला संतान तुझे मुझ पर दान करना पड़ेगा। बोला बाबा होगा। जब मुझे संतान होगा तो क्यों नहीं मैं दान करूंगा। बोला ठीक है, कब दान करूंगा? तो जिस दिन छठियार होगा उस दिन मैं दान करूं। बोला ठीक है। वे बेचारे उसको पुत्र हुआ और पुत्री भी हुआ, वे भूल गए। मैंने सोचा, सोचते सोचते आज करूं कल करूं, ये ब्याह में करूं, ब्याह भी कर लिया। वे भूल गए सारे। मैं सोचा ये बहुत अनर्थ होता है, मुझे ये ठग लिया राजन। मैं अब क्या करूं? मैं अपने जाल में फंसाकर धुनी रमाकर एक से एक हिरन, हिरनी और एक मिर्गा मैंने पालन किया। उसी रास्ते से जंगल में जाकर गोपी चंद गुजरा। मैं उस जाल में फंसाकर और उसके वहां कुटिया में रख दिया और मैं चेला बना लिया। उस दिन से मैंने गोपी चंद के अपने चांगुल में रखा हो। ठीक है, अब मैं व्यायाम करता हूँ अपने कुटिया पर।
भी न सुधरे बर्बादी विश्वकर्मा के बढ़िया पगले बढ़िया के बढ़िया कमले बढ़िया के बढ़िया कमले बढ़िया ठाकुर बढ़िया रह गए हो सरकार मुड़ी तोड़ा जाए बुझलिए ना मास्टर अपने सब कहे देवे मुड़ी तोड़ा ककरा कहे छे जात के जरा गोढ़िया कहै छै ना यह जात की कहब पोखर में माछ मारे लगे हाँ यो हाँ जकरा मुखिया कहै छै सहनी सहनी की कहब एक तो कोरोना वायरस में बियाही तो रहा गया लेकिन तुरंत हम एक लबे कर गए में तो बाप रे मास्टर जी बड़ी सोगर गोर रहे 16 साल भेलै कि बच्चे पर बच्चा दै पर बच्चा देखे छियै एकटा पेटकुनिया देने छै कपार पर हाथ में लगे देखे छियै एकटा मारने छै माछ बाबा कुटिया का झोर था वही पसंद पड़े लेकिन एक दिन के समय माछ मार के ला गेल बड़ी याद बड़ी अफसर थी अगर ठोर पर नहीं मुड़ी बड़ी नहीं पकड़ छै दिन रात में ठुमका देते रहिए सब युवा का कह दी मैं टूगर नीक लेकिन वो टूगर नहीं नीक परिवार के पैसा कमा के देवे तो परिवार पहुँची नहीं तो कतो मुनसा कहे पूरा हम छियो पछी हमारा सब कुटिया खा लला हमरा लगल पुछली गोढ़िया के यार देखे छिए लेने छिए जाल चल दिए बला ने बिहुल अगर नहीं माछ भेटले तो माता बलान में जाके या जालो फंसा देवा आब क्या वे बाला सुंदरी मंदिर में बाबा चल गो करे लग जाकर हम बाबा बन जेबे मास्टर जी हम जाए देखियो हम जात के मुखिया छी मलाह जात के छै मलाह माछ मारे वाला हम मुखिया जात के मुखिया के छै हम मुखिया भेलू मुखिया मरद भेल मुखिया जनजात भेल तो मुखिया छी की काम हमार बड़ दुखिया अछि भगवानपुर वाला सब सबसे तो हमरे मुँह दिशा ताकै छी देखी अब हमार दुख के कहानी सुनू की कहब हमारे माय बाप जे छले बड़ी गरीब आइ कल के जमाना में लेन देन बेसी करे छै मांग चांग बेसी है छै तै लाके हमर माय बाप बड़ गरीब छले 2-3 बहिन भऽ गेल दिए आ भाई नहीं छले हमरा असगर हमर माय बाप कतऽ से बियाह शादी करते मुल्का टका मांगे छले हमरो के जात में बड़ मांगे छै तै लाके हमर माय बाप सोचलकै सब बेटी के बियाह करके हमे रह गेलिए तो कहलकै कि दाई गे एकठाम लड़का देखले छै
और नहीं कहबे तो नहीं करबो। जहिया होते हमरा टाका पैसा तहिया हम विवाह कर देबो तोरा। तो हमहूँ सोचलिए हमार माय बाप के 10 टका कौड़ी लाभते तो ओकरे जरे हम कह लेबै तो ठीक रहते। तो हम स्वीकार लेलिए तो हमार माय बाप एक बहुत बूढ़ कर में हमरा कह दिलखिन। लेकिन की कहब मर्दवा बूढ़ो छे तो जाल फेंकले 7-8 हाथ के जाल फेंकते रहे छे, माछ मारते रहे छे। अब की कहब यो भगवानपुर वाला से जहिया से बियाह भेले तहिया से 100 धिया पुता भेले। हम 100 में एकेटा कह एक कटा जे देखे छे सब हमरे धिया पुता छिए। हाँ ई सब आ एक कटा देखे छे से 100टा हमरे धिया पुता छिए। अब की कहब 5-6टा छोरा हमरा की कहे छे मैं आगे हम कहली की भाव रे बाऊ कहे हमरा ई कीन दे ऊ कीन दे फन्ना दे कीन दे। भगवानपुर मेला रहे तो ओहि में कहे छे कीन देले हमरा टका कौड़ी पैसा कौड़ी रहे नहीं सब भगवानपुर मेला जाके हम ओकरा ई चीज कीन देबै। तैयो की कलिए तो छोरा सब एकटा छोरा कहलके गे मैं से हमरा एकटा अर्गन कीन दे बड़का। तू ओहि छोरा के देखै छे बैठल छे लड़का भेष लगा के ओकरा अर्गन कीन देलिए। आ वही से उतर बढ़िया जे छे जो 7 महीना में जन्मल छे। तू कहल के हमरा ढोलके पिटेले सिखाबे में हम सीखे छे भागवे चौकी में खटखटावे कहली ई भरसा तेज भ जेते। ढोलक कीन देलिए ई ढोलक सीख गेलै। आ एकटा जे छोरा छले तू कहल के दीदी में हमरा बड़का के कीन दे टीवी का ढाई चल मार कहले ले ठीक है ओहो कीन दै छी। भगवान हे सरकार एकटा छोरा बड़े पेट में हमरा बेसी उत्पात करे छे से ऊ 5-6 किलो के जन्मल एक ही है। और सब दिन से मटगरे टटगरे लौकी काल के सीधे में हमरा 7 गो बच्चा कीन दे हम 7 बजा बजे हुई से छोरा से ड्राम पर बैठल। आ तब एकटा छोरा पाछा कोचा लगे गे में आ गए हमरा पीपी कीन देने गे में आ गए पीपी कीन दे कली मारे मुठा के चल कीन दे छो एकटा का पीपी कीन देलिए। यो पीपी जब फूके लगले तो यो सीख गेले। तब कहलिए रे तोरा के तो सब चीज कीन देलियो आ टका लगले मुल्क तो तोरा तो परीक्षा लिए पड़ते। कहल के ठीक छे मैं गए गीत तीत है छो गावल हम कहलिए रे गीत नहीं छे कहलिए तो हमरा का है छे मिला के गाबि देबो तो हम बजा देबी नहीं तो हम बजा देबो की तो आइ परीक्षा हम ओकरा ले ले तैयार भ गेल छी। सुनियो हमरा टूट गेल कानक बाली हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में बहलल आमक गाछी में आमक गाछी में बहलल आमक गाछी में हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में। छेले हमारा एगो कानक बाली छेले हमारा एगो कानक बाली हमरा खाना के निशानी आमक गाछी में हमरा नानी के निशानी आमक गाछी में बहलल आमक गाछी में आमक गाछी में बहलल आमक गाछी में हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में।
देते आ की कहब हम निकलल जे वही मर्दवा के पार तलाश में हैया हैया बउआ साहब गाय दैया साहब गाय मियाँ साहब शायरी कहवा अरे नहाना है तो नहा लीजिए इसके कमर भर पानी में नहाना है तो नहा लीजिए कमर भर पानी में किनारे में क्या रखा है मजा लेना है तो आ जाए मस्ती भरी जवानी है इशारे में क्या फर्क है ठीक है अब हम अपन मर्दवा के तलाश में जाइ जता भेटे मर्दवा और मर्दवा के पकड़ के लाम अब भगले ये रास्ता गए दीदी से आगे शामी के पहली सा होत बड़ू सिकताते बड़ू तेल बिना हरि भजन भव तारे है अही सिद्धांत पे तो मैं कुछ काल के लिए मैं स्मरण करता फील्ड में पहले बाबा से जाए से पहले 2-4 बेर जाल हम फेंक दै अगर सागुन बन गए तकर बाद माछ जाए आ जे हेतै से हेतै आ से हेतै से मास्टर जी सागुन बनबै छी जब देखियो एक बेर हम और जाल के ट्राई करै छी अगर नहीं हेतै तऽ जाल ताल ले बबे लग प्रवेश भए गेलै तेरी के की कहूँ के अते झंझट न पड़ते चल जाए बाबा के तलाश में
छिए यो बाबा का तलाश में है। अरे देखो तुम कौन है, बोलो कौन है, हमको ध्यान तोड़ दिया है, आज मैंने तुझको श्राप दूंगा। हमें लोगे का बच्चा छिए गो। अरे लोग का बच्चा है, हाँ रे तेरी के वैसे जाने के कारण से बाबा क्या हमें जात के मुखिया छे मुखिया। अरे जात का मुखिया, अरे तो मुखिया है तो यहाँ क्या करने के लिए आए बाबा? जल्द से बोलो। अपने के शरण में ये शरणागत ले लिया बाबा। अरे जाओ शिवान शरणागत में ले लिया बाबा। शरणागत, अरे जात का तो मरा है और नित्य दिन माछ मारता है, जाल भी है, मैं तुझको यहाँ शरणागत दूंगा। ये सिखाता है क्या? अरे शरणागत तुझे कैसे मिलेगा? अरे तूने जाल रोकता है, मछली मारता है, ये सभी फेंकेगा तुम? हमें बाबा फेंक दो। अच्छा, घर में तुमको कौन कौन है? बाबा को हाँ, हमारे घर को खलना में कोई नहीं छे गो। अरे तुमको घर में कोई नहीं है? कोई नहीं छे गो, कोई नहीं, न बाप छे न बाप छे न बहू छे न भाई छे न बहन छे, कोई नहीं, पिसा मुसा कोई नहीं छे। अरे बाल बच्चा भी नहीं है? कोई नहीं गो, साफ है ना। घर वाली? हे घर वाली के घर में घर वाली घर में बुझे छियो। माँ बाप? कोई नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ तो तूने क्या कहने के लिए चाहता है? बाबा बाबा बन गया। अरे बाबा, हाँ तुमसे बाबा बनना बहुत कठिन है। कठिन थे तो बाबा सिखा तभी तो कर ले गो। अरे सबसे पहले बाबा में भक्ति मार्ग होता है, हाँ और शब्द की बात होता है। हाँ तूने मुखिया जात के, तू ये शब्द क्या बुझेगा? बाबा को संगत में भेज में बाबा को। और संगत में होता है। हाँ, तो हाँ। ठीक है, तुमको स्नान करना पड़ेगा। ये सभी कपड़ा जो है निकालो, जाल को फेंक देंगे। हाँ बिल्कुल फेंको, यो आज जल्दी करो। सदगुरु के नाम से हम जाल फेंके छी। हे भगवान चले बाबा। हाँ, अरे पगड़ी उतारो, कपड़ा उतारो। बाबा ले जो अरे ये शर्ट उतारो। शर्ट हो। हाँ हाँ, हे बाबा जल्दी। बाबा तो मूल को इधर जा रहे चले बाबा को। अरे जार होता है तब तूने कैसे बवाज बनो? डलन बाबा। अरे ये सब भी उतारो जल्दी से। यो गो हाँ, बात है ले रहे बिना बोल ध्यान ना होता हो भाई, बिना गुण ज्ञान होता हो भाई। ये भी उतारो।
पहले स्नान करो। स्नान करेंगे। हाँ, जल से स्नान करो। ले बाबा ताऊ भजन कह देते हैं। हाँ हाँ। शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण। 6 बजे छबिला राम 7 बजे सीताराम। 6 बजे छबिला राम 7 बजे सीताराम। गिरधर के भक्ते न हो नारायण। अरे बैसो। हाँ हाँ। अरे बेहुदा, अरे कुती जैसे बैठा है। तुमको कुतिया को चाल नहीं छूटा है। अरे ठीक ढंग से बैठो, आसन लगाकर। देखो, तुमको अब मैं अपनी चेला बनाता हूँ और इसमें बहुत साधन है। आज तारीख से तुमको माछ मछली मारना बंद करना और अच्छी अच्छी सवाल बात, किसी को दुख तकलीफ नहीं देना। हाँ, और जीव पर दया करना, यही सब। बाबा जल्दी कर रहा। आजा जल्दी करता हूँ। तुम इधर सुनो, किसी पर नजर नहीं देना और जीभ में दाया करना, मछली मत मारना और भूखे को खाना देना और प्यासे को पानी पिलाना। ठीक है? अब देखो, ध्यान लगाओ। कब तक ध्यान लगाओ? अच्छा ठीक है। भजन सीताराम सीताराम हेलो
यो भगवान तिरबला साहब ऐ मर्दबा के माछ मारे ले पठन रहिए कलिए जाओ माछ मार ले आ चलिए आए भगवानपुर हटियो है बेच बिगिन के धियापुता के मेलो तेलो करल भेटे मर्दबा जे गेल छै आ 2 रोज भ गेले अखन तक घुर के नहीं गेल छै आ धियापुता पेटकुनिया हमकुनिया देने छै भीतर में कहै छै से हम मेले जेबै सबटा काने दिसे छै ओकरे तलाश में निकलल छै अहाँ सब नहीं देखलिए यौ कोने नॉन स्टॉप ओए बाबा मंदिर दिशा गेला बाप तब तो हमर साथ लड़े छै अहाँ सब भनट के हमरा दिखा दै छै छै तलाश है बाबाजी बन गए गो अगर मेरा सब केना करबे गो आई लगवा वाला फौजी वाला हेना वाला बियाद वाला को कम्बई ले गरू लगले जोरे ले गरू लगले 27 जन्म में आलल के आई बाबाजी अब के बन गए अब हम केना के धिया पुता के पालबै गो हमें तो बाबा भा गए बाबाजी बन गलिया अरे मेरे बिया साचो के बाबा कला करबे ये तुनु आई सब हटा दिया जल्दी चलो हमर दरे हमें नहीं हटाम बाबा के कंठी से कंठी माला माला तुलसी माला ही ये बाबू जा तुझे जब घर हम जा नहीं जवाए हम यहाँ के दिखा दीजिए हम नहीं जवाए और लकवा वाला हमारा परछाई से नहीं लकवा वाला फौजी वाला है वाला 100 धिया पुता जन्मे के हमरा बच्चा नहीं आई बाबाजी बाबाजी बन गया मैक देना मैक जो हमको कोई नहीं है अरे ठहरो अरे बेहुदा ये कौन है एगो किला में खियो जो रखे छो देखो हम घर वाली कम्बल पहले कहा देखो इसे देखो तुमको कौन है बाबा ये हमारे घर वाला ये घर वाला है अरे चोटिया तुमको ये घर वाली है ना नहीं से बाबा हमारा नहीं है कहीं चलने चाहिए नहीं तो बाबा नहीं से दो नहीं है हमारे घर वाला बोल भागो जल्दी से बहुत सारी तुमको घर वाला बोलता है नहीं है नहीं बाबा हमारे घर वाला चाहिए नहीं तो बाबा एक बाबा ने कहा है
बाबा को तोड़े को तुमको आज मैं ऐसा देखो सच सच बोलो ये है कि नहीं? ये है तो तुम क्यों बाबा जी बोला तुमको हमको घर वाली न बाहर वाली न बाल न बच्चा न माँ बाप कोई नहीं है। बाबा को हम झूठ बोल गए। अच्छा ठीक है अब क्या करना है? बाबा हाँ हाँ ये अरे सुनो ना गई बात करते दिया क्या कहते हाँ सुनो कई चीज अपनों के नहीं धारे छे कथी ने धारे छे ई नहीं धारे छे अपनों के कौन ठीक मला ने धारे छे की भेल ई भला से बुझिया काका बाबू सा रमे पूजा पर से लंगड़ काटी पकड़ी आधी चले भैंस हां हां जे लंगड़ी नहीं छाल हां वहां मर गेले मोर गेला हां अरे बा हे बाला सुंदरी माता हे आनंद भगवान हमारे हे हाँ ये बेकार ना लगिए अपना खानदान में नहीं धारे जाए भैंस मर गए अब छोटका छौरा जे रहे साथ में सतमसुया जन्माल ओकर पेट खुल गए छे ढर ढर छरे छे डर डर चले जा अब चुपे करता है कि नहीं ये मारता ही गए तेरा दर्शन में करेगा यहाँ से मैं अब चलता हूँ। बाबा बाबा ये बात सुनो भागो इसको हमको छोड़ दो हमारे साथ जाने दो बाबा अच्छा ठीक है तुमने अगर इसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तो ये हमको भी नष्ट करेगा इसीलिए देखो तुम अपने पत्नी के साथ चले जाओ हाँ और घर में जाकर और ये माला उतार कर भगवान को पूजा करना पड़ेगा। माला उतार के बाबा बाबा माला उतार दे ये बाबा को हमारे परिवार की कहल का हाँ हे बोला सुंदरी माता आनंद का भगवान हमारे धिया बाती भेज रहा हाँ। तो भगवान का पूजा कर रहा हाँ हाँ गुरु के दान देवा हाँ गुरु घर वाले सुधर देते हाँ 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 अब उसको भी सुधार हाँ बाबा। यही माला उतार कर उसको भी सुधार देना। कहने के बाबा हाँ सच सुधरे कुछ संगत पाई हाँ अपारस पथल को खाक सहाय ओह, ठीक है अब ये सुधर गया ठीक है तुमने ये जब ना बाबा वहाँ जा सके छे हमारा लगा चल जाए छे ठीक है बाबा जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार ओ घड़ी आ गई प्यार के हद से उतर जाना है माँ है तुझको समझ जाना है जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार ओ घड़ी आ गई प्यार के हद से उतर जाना है माँ है तुझको समझ जाना है।
हो
ही नगर में जाओ। ये पिताजी का नाम राजा वृष है, माताजी का नाम सती मामैन है। ये की माँ की ओदृशी चौथापन में जाके दो बालक पैदा लिया कहा तो नगर गुजरात में एक बहन और एक बहन। जो मुझसे बड़ी बहन का नाम माताजी और पिताजी बड़े प्यार से सती बिरमा रखा है और यहाँ का शरीर को नाम माताजी बड़े प्यार से रखी। हिया बसरिता हिया बघर में हो मैया जी जब चौथापन में जाके माँ की ओर से पैदा लिया। बड़े लाड और प्यार से माता जी मेरा नाम राजा गोपीचंद रखा, पर कर्म के छोटा आज यह राजा एक जोगी बनकर गांव गांव द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करके गुरु को सेवा करता। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि मैं अपने माँ से 3 रोज की छुट्टी लेकर गया शिकार खेलने के लिए। या कि 3 रोज के बदले मुझे 7 रोज 7 रात बीत गया, पर एक भी शिकार मेरे सामने से नहीं गुजरा। जब 7वां रोज मैं निराश होकर लौट रहा था तो रास्ते में देखा
कि 700 मृगनी में केवल एक ही मृगा। मैंने सोचा कि आंखों देखा शिकार छतरी कभी नहीं छोड़ता। मैं न आगे सोचा न पीछे, अपने धनुष में बाण चढ़ाकर वो मृगा जब मैं मृगा को वध किया, 700 मृगनी मेरा पीछा किया। मैं वहां से भागते भागते गया एक ऋषि आश्रम में, जहां गुरु मच्छिंद्रनाथ रहा करते थे। मैं वो बाबा से जाकर विनती किया कि हे बाबा, मुझसे अपराध हुआ। मैं 700 मृगनी को एक ही मृगा था, मैं अपने धनुष बाण से उसे वध कर डाला। पर बाबा मेरा परिचय पूछा, मैं अपने सारे ठिकाना सारे परिचय कह के सुनाया। और प्रेम की चंडाल गुरुदेव, मेरा नाम सुनते ही कहता है गोपीचंद, मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने वो 700 मृगनी को विधवा किया, उसी तरह आज से तुम्हारे धर्म पत्नी भी विधवा का जीवन व्यतीत करेगा। गुरु को सब सुनकर मेरा आत्मा निकलने लगा शरीर से। फिर मैंने गुरु से विनती किया कि हे गुरुदेव, ये संसार में मुझे मरने का गम नहीं, फिर यही कब सोच है गुरुदेव। अभी ये बेटा हे गो बाबा, आगो मैया जी के जाना माना। मुझे अपने मरने का दुख नहीं है गुरुदेव। चौथा पद में से गुजरात में पैदा करेंगे। जबते
से विनती किया कि इस अपराध का दंड केवल मुझे दो गुरुदेव, मेरी मां को मत दो। फिर वह गुरुदेव मुझसे कहा कि ऋषि का दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, इसके बदले तुम्हें 12 वर्ष तक मेरे साथ रहकर मेरा चेला बनकर मेरा सेवा करना होगा। मैं भी सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे वियोग में मां भी मर जाएंगे, इसके बदले क्यों न मैं 12 वर्ष तक गुरु का सेवा करूं और गुरु का वचन का पालन करूं। उस दिन से यह गेरुआ कलर का वस्त्र मोहनी बांसुरी लेकर या गुदरी सारंगी लेकर गांव द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करके गुरु को सेवा करता हूं। आज मेरा गुरुदेव ये राज पंपापुर मेरे बहन बिरमा के पास भेजा था। ये संसार में ऐसा बहन किसी को नहीं देना। अब रहे रहे मुझे पहचानने से इनकार करके ये झाड़ू से मारकर ये पेट पे जाता चला कि 700 गुंडा खुदी पीस कर उसको रोटी बनाकर शायद पूरी जहर को मिलाकर घोड़ा घुड़सवार ने खाने के लिए दिया। उसी समय गुरुदेव आकाशवाणी किया
में तुम्हारा वह सात पुर्याचार्य को मिला कर दिया है बेटा। यह मैं भी कैसा हुआ, मैं भी नहीं सोचा कि यह संसार में केवल माँ की ओर से एक ही भाई पैदा किया। फिर मैं बहन गुरु का कहा हुआ मानकर धरती माँ को खाना सौंप कर नगर गुजरात गया माँ के पास। यह माँ से कहकर 101 भार लेकर गया पंपापुर। तब मेरे बहन सोने की थाली में खाना खिलाने आया। उसी समय मैं वह सोने को थाली को ठोकर मारकर वापस लौटकर अब मैं जाता हूँ गुरुदेव के पास। यह गुरुदेव के पास जाकर गुरु से आज्ञा लेकर कुछ दिन माँ को सेवा करने जाऊंगा नगर गुजरात। नारायण 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 संत नगारिया से यल मोरा सैया सखी यल मोरा सैया से लेके लेना हमरा रे सामा है दुनिया लेके लेना।
भक्ति के मार्ग बहुत कठिन है। और जिस दिन से मैं भक्त गोपी चंद को मैंने अपने चेला बनाया, उस दिन से मैंने उसको दर दर को भटकाना दे रहा है। और जिस माँ ने अपने कोख से उसको जन्म दिया, सबसे पहले उसके हाथ भिक्षाटन के बोला लाना पड़ेगा, वे ला दिया। दूसरा भिक्षाटन बहन के हाथ है, जो बहन उसके बहुत प्यारा था, उसके हाथ से भिक्षा लेकर पठाया है। और लेते आएगा, अगर कि नहीं आएगा, लेकिन मैं सभी जानता हूँ उसके बहन कितने प्यारा थे और क्या किया, सो मैं स्वयं खुद जानता हूँ। ठीक है, तब तक लिए उसको मैं जांचना और ही देगा। ये शर्त है, जब आएगा वो शर्त को पूरा करना पड़ेगा उसको। छतरी इनको मातावन कैसे बेटा एक बेटी पैदा लिए, एक ईश्वर की तरह से ऊपर वाला की तरह से परिचिकली माँ पिता के नाम रखे भगवान आवेश्वरी जब ये घर के ये नाम
सती चंद्र रख ले भगवान जय माता के कोई से एक का बेटी जन्म लिए यह जब तक बेटी की यह विवाह शादी करे हमेशा याद वो माता पिता के एक का बेटी की विवाह शादी करे एक मात पर भाव कर राजा जब तक ब्याह शादी नहीं करी बेटी की हमेशा माँ पिता का चिंता रही एक माँ पर बोझ में दी आवे हमर होए ससुरबा गोसैया नगर टूटा आवे आता में भाई ससुर जी के नाम भगवान राजा और संछत्री और सास के नाम रानी मैना और हमरे ननद नाम सती बीरमा लेकिन दुनिया संसार में एक स्वामी के नाम दलाबे एक बाप की भागी बनी भगवान ये कोना की ये स्वामी के नाम सुना ये शर्म वाली बात ये दुनिया संसार में ये उचित नहीं बस स्वामी के ताला लगा ये नाम गोसैया जी ओना जाबाय लाया ओना जाबाय लाई गईना
ये सबसे पहले मन में सोचते चलो यह गाना काके जब सासू के जय भगवान यह दुनिया संसार में ये मन में सोचते चलो यह सासुर में जब तक स्वामीनाथ एक सास ससुर की जिंदगी रहत यह उनका छोड़ के कोई तीरथ न जब एक तीरथ जब घूरे ने पैसा खर्च करके वो तीरथ से बैठ के देख एक देवता एक गंगा मान के अगर सास ससुर की सेवा करें वैसे बैठ के तीरथ ना आप एक बेरा ये सेवा को सयो सासू के ये
नारायण नारायण। गोपीचंद को पठाया, भिक्षाटन कर लाया, परंतु उसको बहन भिक्षा नहीं दिया। बहुत बहुत हाल किया। फिर गोपीचंद लौट कर अपनी माँ के पास गया और एक से एक भार लेकर पहुंचे। उसको भिक्षा मिला। फिर भिक्षा लेकर गोपीचंद अभी तक आया नहीं और क्या लौट कर नगर गुजरात गया कि माँ की माया में फंस गया कि आज चंद्रा की लटारम में फंसा। आज उसको एक हफ्ता बीत गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तब तक मैं उसको ध्यान में देखता है क्या चंद्रा की माया में न फंस गया है या माँ को सेवा में फंस गया है। ठीक है, माया में फंस सरंग इकट्ठा लगा ज्ञान में दगी भक्त गोपीचंद अनाथ, मैं तो बहुत निराश हो रहा था क्योंकि भिक्षा टनकर बहन की दरबार से नहीं लाया, यानी नगर गुजरात गया कि माँ की सेवा में लग गया कि चंद्रा की लटार में लग गया, इसीलिए तुम आए हो। मैं तो धन धन हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है गुरुदेव, यह आपकी आज्ञा के बिना मैं मां को सेवा में कैसे लगूंगा नाथ? ठीक है, तुम बहुत योग हो, तुम बहुत गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला योग है। गुरुदेव,
जिस कार्य के लिए आपने भेजी थी पंपा को, वह कार्य सिद्ध करके मैं आपके पास आया हूं ना। ठीक है, अच्छा ठहरो। ये समझ गया है तुम आज्ञाकारी लोग हो। मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक और जो भिक्षाटन कर लाया है मुझे पास, ये तुम्हें काम देगा, एक काम करेगा समय में। ठीक है गुरुदेव। तब तक रखो। और एक आज्ञा और है, एक शर्त और है, तुमको एक ये शर्त करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, यह बहन की द्वार से जो भिक्षा मिला है वो मैं आपको सौंप रहा हूँ ना। ठीक, आप ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अच्छा, लेकिन ये तो मुझे सौंप दिया, मैं पा लिया, लेकिन एक शर्त और करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, आपका आज्ञा था कि मैं इनकी द्वार से भिक्षा लेकर आऊं और मैं तुझे मां को सेवा करने का अवसर दूंगा ना। अच्छा, मां की सेवा करने के लिए हर हमेशा के लिए तुमको मौका देंगे। मौका, अगर मां को सेवा करने के लिए मौका नहीं दूंगा तो ये बात नहीं है, परंतु तो ये हमारा शर्त है, ये पूरा कर दो और तुमको मां की सेवा करने के लिए अवश्य मैं मौका दूंगा। अब रही याद है तो गुरु आगे मैया जी के हमारा बस एक ही विनती है ना, बस कुछ दिन के लिए मुझे माँ का आज्ञा का सेवा पालन, आज्ञा पालन करने के लिए आज्ञा दीजिए गुरुदेव। बस माँ को आज्ञा की भी पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं दूंगा, मौका दूंगा, परंतु ये हमारे आज्ञा जो है उसको भी थोड़ा सा पालन कर दो।
क्या अब ठीक है, आज्ञा यही है, शर्त यही है, तुमको सबसे पहले जाना कहाँ? तो सिंगापुर में। सिंगापुर जाना है तुमको गोपीचंद, किसके नजदीक? कि राजा सुल्तान सिंह के दरबार में। राजा सुल्तान सिंह के दरबार में सतलिया घोड़ा है। वे सतलिया घोड़ा ने बहुत बदमाश है, वे किसी को हाथ से न खाना न पानी पीता है। वे सतलिया घोड़ा के आगार पर झाड़ छान कर बांध कर रखे हैं और वे भूखे पानी से तड़प तड़प के मर रहा है। और सुल्तान सिंह, इस सवाल है जो उस घोड़ा के बांध खोले उसको बहुत इनाम मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन तुमको उसके दरबार में जाना है। सतलिया घोड़ा की बांध खोलकर क्या जाना है? मुझे राज सिंगापुर जाना होगा। हाँ, जब प्रेम के जंगल में एक बाबा आबेरा जाता सिंगापुर के ला गई थी। तो सिंगापुर नहीं जा सकता ना। है ना, तो उसका जो भी सजाओ मुझे दीजिए ना। पर राज सिंगापुर न विजय गुरुदेव, अगर तू सिंगापुर जाने के लिए नहीं तैयार हो, मैं राज सिंगापुर नहीं जा सकता गुरुदेव।
क्यों? अरे सिंगापुर में क्या है? जब तक तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ को साथ है तो तुमको शंका के बात क्या है इसमें? राज सिंगापुर का नाम सुनते ये राज के योद्धा को पेट के पानी हर भर डोले, मुख के डोले बत्ती शोदान। ऐसे राजा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वह लौट के वापस नहीं आता है नाथ। गोपीचंद कहते हैं जो जब जब दुख संकट न होई तब तक ये भक्ति प्राप्त न हो। ये समझ लो, ये मैं भी समझता हूँ। सिंगापुर के रास्ते और बहुत कठिन के रास्ता है। जब वे रास्ते मार्ग गुजर के तुम आएगे तब तुम्हें वीरता कहा। इसलिए तुमको मैं योग